दोस्तों, एक गृहस्थ व्यक्ति के जीवन में एक सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब वो अपने पत्नी और माँ के बीच में फंस जाता है। एक तरफ पत्नी अपना पक्ष रखती है, एक तरफ माँ अपना पक्ष रखती है, और बेटा दोनों से प्रेम करता है। माता पिता से प्रेम करता है क्योंकि उनके रक्त से उसका अस्तित्व है और वो इस एहसान को नहीं भूल सकता, और पत्नी से इसलिए प्यार करता है क्योंकि पत्नी के साथ रहना उसका धर्म है, उसका साथ निभाने का उसने मंडप में वचन दिया है। अब दोस्तों, बेटा यहाँ फंस गया, दोनों तरफ अपने अपने पक्ष रखे जा रहे हैं। अब बेटे को यहाँ पे क्या करना चाहिए? ये सिचुएशन हर पुरुष के, गृहस्थ पुरुष के जीवन में आती है। यहाँ से वो निर्णय लेना होता है जहाँ से ज़्यादातर लोग गलत निर्णय लेके रिश्ते को तोड़ लेते हैं, एक साइड का पक्षपात भरा निर्णय ले लेते हैं और फिर अपने जीवन में पतन की पहली घंटी बजा देते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, पक्षपात का निर्णय कभी मत लेना। आप जब दोनों का पक्ष दोनों साइड से आए तो विवेक के साथ विचार करके दोनों को आपको शांत कराना है, दोनों का क्रोध शांत कराना है, दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति नफरत खत्म करनी है। वहाँ पे आपको किसी निर्णय को लेने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे के प्रति वो आरोप लगाते हैं, एक दूसरे की शिकायत करते हैं, तो आपको एक दूसरे को पनिश करने की निर्णय नहीं लेना है कि बीबी के कहने पे माँ को सुना दिया या माँ के कहने पे बीबी को सुना दिया। ऐसा कभी नहीं करना। आपको रिश्ते को बचाना है। आपको किसी का पक्ष सुन के दूसरे पक्ष को डांटना या उनसे झगड़ना नहीं है। लोग क्या करते हैं, यहीं पे गलती कर जाते हैं कि माँ का पक्ष सुन के बीवी को डांट दिया तो उसके मन में हीनता आती है और वो दुखी होके फिर क्रोध के साथ गलत निर्णय लेती है, फिर वहाँ से रिश्ते में खटास होती जाती है। ऐसे ही माँ के साथ करेंगे, बीवी का पक्ष ले लिया, माँ का नहीं लिया, तो उनको ठेस पहुँचती है कि जिसको मैंने कोख से जन्म दिया आज वो ही बदल गया। तो इसीलिए दोस्तों, याद रखिएगा, जब ऐसी सिचुएशन आए तो दोनों को अलग अलग ले जाके एकांत में बड़े धैर्य के साथ, प्रेम के साथ अपना कर्तव्य निभाते हुए उनको समझाइएगा। आपका इतना कर्तव्य है कि दोनों के दिलों में अपना प्रेम जिंदा रखो। दोस्तों, जब उनको एकांत में आप समझाओगे तो उनको अपना फर्ज भी याद दिलवाओ और उनका पक्ष भी सुनो। एक हाथ से तो ताली नहीं बज सकती, ये निश्चित है। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, इसके लिए दूसरे हाथ की सहायता होती है। इसी तरह कोई एक पक्ष गलती नहीं करता। कोई एक तीर मारता है तो कोई दो तीर मार देता है। इतना होता है कि एक ने एक तीर मारा तो दूसरी तरफ से दो तीर आ गए, तकरार तो हुई ना। यदि एक तीर मारता दूसरा बचा जाता तो युद्ध ही नहीं होता, तकरार ही नहीं होती। इसलिए अगर झगड़ा हुआ है घर में तो दोनों पक्षों की कमी है, ये तो पहले निश्चित कर लो। ये पहले आपको विचार करके रखना चाहिए। परंतु ये याद रखना चाहिए, दोनों में से किसी को ये महसूस ना होने दें कि आपने पक्षपात किया है। आप दोनों की सुने, बड़े विवेक के साथ दोनों को एकांत में ले जाके समझाइएगा। और इतना याद रखिएगा, अन्याय मत करना, क्योंकि माँ बाप के रक्त से आपका अस्तित्व है, ये आपको बात कभी भूलनी नहीं चाहिए। परंतु ये भी मत भूल जाना कि आपकी खुशियों की खातिर अपना कोई घर परिवार संसार छोड़ के आया है और आपने मंडप में उसको वचन दिए हैं उसका साथ निभाने का, सुख दुख में। ये दोनों कर्तव्य आपके हैं, तो आपको तराजू को बड़े ईमानदारी के साथ तौलना है दोनों रिश्तों को, और अपना तो दुख सहन कर लेना है, लेकिन उन दोनों को दुखी नहीं रखना है। और वो लोग भी आपकी खुशियों की खातिर त्याग करने की ताकत रखते हैं। गुस्से में अगर यदि आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, तो याद रखिएगा, दोनों को शांत कराइएगा बड़े धैर्य के साथ। और जब गुस्सा शांत हो जाता है तो प्रेम इंसान में जाग जाता है। गुस्से में ही इंसान गलत फैसला लेता है। दोस्तों, एक माँ अपने बेटे के लिए त्याग कर सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं। माँ की ममता बेटे के लिए हमेशा बनी रहती है। तो आप इस गलत फहमी में मत रहना कि माँ आपकी बात नहीं सुनेगी। गुस्सा ठंडा होने के बाद माँ आपकी बात जरूर सुनेगी। वहीं आपकी पत्नी भी आपसे अगर प्रेम करती है, आपसे प्रेम करती है आपकी पत्नी, तो वो भी आपकी बात सुनेगी। इसलिए इस सिचुएशन में जब तकरार हो तब पहले मौन रह जाओ, दोनों को अपने अपने स्थान पे भेज दो, फिर एकांत में बड़े धैर्य के साथ उनको समझाओ और प्रेम के साथ दोनों के दिलों में नफरत को ख़त्म करने की कोशिश करना। किसी झगड़े में एक दूसरे को कुछ
कहने सुनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि गुस्से में इंसान गलत डिसीजन ले जाता है, फिर वो वहाँ से रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए एक बेटे का कर्तव्य है ईमानदारी के साथ फैसला ले, कभी भी एक तरफ ना झुके। देखो माता पिता की तरफ से ये याद रखे कि उनके रक्त से उसका अस्तित्व है, और बीवी की तरफ से ये याद रखे कि उसने मंडप में बैठ के उसको वचन दिया है हर सुख दुख में साथ देने का। ऐसा नहीं दोस्तों कि एक ही पक्ष की सुनोगे तो आप भी पाप के भागीदार हो जाओगे। ग्रस्त जीवन जो है बहुत ही समझदारी के साथ जीना पड़ता है, नहीं तो फिर आप अपराधी हो जाते हो। जहाँ आपने बीवी के साथ अन्याय किया वहाँ आपको अपराध लग जाएगा, जहाँ आपने माता पिता के साथ अन्याय किया वहाँ आपको अपराध लग जाएगा। इसलिए आपको बड़े बुद्धि के साथ विवेक के साथ फैसले लेने होते हैं। परंतु ये याद रखिएगा किसी भी स्थिति में परिवार टूटना नहीं चाहिए, बस यही जहन में रखो। किसी भी निर्णय को लेने से पहले ये जहन में रखो कि आपका परिवार टूटे ना। गलती किसी भी की हो, चाहे बीवी की हो चाहे माता की हो, परंतु आपके जहन में एक विचार हमेशा याद रहना चाहिए कि आपका परिवार झगड़े की वजह से टूटे ना। अगर टूट गया तो फिर आप गृहस्थी में कच्चे रह गए। आज आपने अपनी एक पक्ष का सुन के अपने माँ बाप का साथ छोड़ दिया, तो कल को आप भी माँ बाप बनेंगे, आपके बच्चे भी आपका साथ छोड़ देंगे। फिर जैसी करनी वैसी भरनी का सिद्धांत आप पे हमेशा लागू रहता है और रहेगा। इसलिए याद रखिएगा माता पिता का साथ अंतिम श्वास तक नहीं छोड़ना है, परंतु माता पिता के कहने पर उस इंसान का भी साथ मत छोड़ देना जो अपने माता पिता को छोड़ के, अपने घर परिवार को छोड़ के आपके लिए आई, आपने मंडप में बैठ के उसको वचन दिया, उसका साथ छोड़ दो। बिना वैराग्य के कोई अपनी स्त्री का त्याग करता है तो सीधा नरक जाता है, और जो अपने माता पिता का त्याग अपने स्वार्थ के लिए करता है, केवल स्त्री मोह में अपने माता पिता की सेवा करना भूल जाता है, वो भी नरक जाता है। इन दोनों बातों को याद रखिएगा, परिवार टूटे नहीं। लड़ाई झगड़े के कारण, मन मुटाव के कारण परिवार ना टूटे, ये आपका कर्तव्य है। यदि आप ग्रस्त में रहते हैं तो आपको अपने परिवार को कभी टूटने नहीं देना है, ये बात अपने दिमाग में रखना। दोस्तों, मैं शक्ति यादव आपसे गुजारिश करता हूँ, तोड़ने में भरोसा मत रखिए, जोड़ने में भरोसा रखिए। जोड़ने से सब काम सफल होते हैं, तोड़ने से तो इंसान को दुख दर्द कलेश तकलीफ ही मिलती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का काम करिएगा, तोड़ने का नहीं। दोस्तों, यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय गुरुदेव।